हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरकेडवे में। दोस्तों हमारा चैप्टर है आज का अमेरिकी इलेक्शन के बारे में, जो यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो फिलहाल इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में। जो नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है जो बाइडन, उनके बारे में। और आज का वीडियो है टोटल की अमेरिका में इलेक्शन किस तरह से होते हैं, भारतीय इलेक्शन प्रणाली से कैसे अलग है वो, और जो जहाँ से भी इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे सारे के हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल जो इलेक्शन हुए हैं उसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है जो बाइडन। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो इलेक्शनों में अभी जिन्होंने जीत हासिल की है वो है जो बाइडन। ठीक है दोस्तों, जो बाइडन नए अमेरिका के प्रेसिडेंट है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसके देखेंगे कि जो भी एग्जाम में से पूछा जाता है तो उत्तरवर्ती या इससे पूर्ववर्ती यानी इससे पहले वाले के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जो बाइडन से पहले के वाले भी क्वेश्चन उनके बारे में भी, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, कितने नंबर के थे? 45 नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, ये संख्या आपको याद रखनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप 45वें राष्ट्रपति थे और उनकी पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी। जिस पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था राष्ट्रपति का वो है रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी की थ्रू उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक है दोस्तों, उसके टाइम पे उनके प्रतिद्वंदी यानी कि दूसरी पार्टी से कौन लड़े थे? वो थे हिलेरी क्लिंटन, महिला थी, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थी और हिलेरी क्लिंटन को हरा के ही डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद पे पदासीन किया था। ठीक है दोस्तों, 2017 में। ठीक है दोस्तों, 2017 में बने थे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी प्रतिद्वंदी थी हिलेरी क्लिंटन। ठीक है दोस्तों, उनसे पहले राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। बराक ओबामा 44 नंबर के उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे। वो कौन? बराक ओबामा। ठीक है दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन बनता है बेसिक नॉलेज के लिए, यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, अब ये 45वां नंबर का हमने पढ़ा, बराक ओबामा 44 नंबर के थे और अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वहाँ पे अमेरिका के, वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति या पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका की, ये 1789 में। ठीक है दोस्तों, 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन ने आज़ादी के बाद में पहले अमेरिकन राष्ट्रपति कौन बने थे? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बेसिक चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। अब पता एक चीज़ और बता दूँ आपको, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 4 वर्षों में होते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 वर्षों के लिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के कालावधि कितनी है वहाँ पे? 4 वर्ष। और हिंदुस्तान में कितनी है? भारत में कितनी है? 5 वर्ष। और अमेरिका में है 4 वर्षों के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं वहाँ पे। हर 4 साल में वहाँ पे नए प्रेसिडेंट बनते हैं, नए राष्ट्रपति बनते हैं और वो पदभार संभालते हैं। और ये हमेशा 10 जनवरी को ही होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा 10 जनवरी को ही होता है और इससे पहले नवंबर दिसंबर इलेक्शन करा लिए जाते हैं। फिलहाल 2020 में कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने लगभग बहुमत प्राप्त कर लिया है, तो 10 जनवरी को 2021 में वो पदभार ग्रहण करेंगे। तो हमेशा ये फिक्स है वहाँ पे कि हमेशा नए प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो 10 जनवरी को ही पदभार ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, 2 चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पे, 4 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 जनवरी को ही वहाँ पे पदभार ग्रहण किया जाता है राष्ट्रपति का, और वहाँ पे अधिकतम 2 बार
अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अधिकतम अमेरिका में ये नियम है कि 2 बार के अलावा तीसरी बार अगर वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, यानी कि अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे बराक ओबामा लगातार 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ का संविधान के बारे में चर्चा करेंगे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वहाँ का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 2 के तहत अनुच्छेद 2 के तहत सेक्शन अनुच्छेद 2 में सेक्शन नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद 2 के तहत सेक्शन 1 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दी गई है। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में सेक्शन 1 में। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात होती है वहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, देखो भारत में तो कई सारी पार्टियां हैं, सैकड़ों पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं 7-8 तो कम से कम। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे पार्टियां 2 ही पार्टियां हैं। कौन कौन सी? एक तो रिपब्लिकन एक रिपब्लिकन है दोस्तों, रिपब्लिकन। और दूसरी कौन सी है? पहली और दूसरी कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है दोस्तों, डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है दोस्तों, तो रिपब्लिकन पार्टी के कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे, जो वर्तमान में राष्ट्रपति अमेरिका के, उनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। और डेमोक्रेटिक पार्टी है वो जो बाइडेन की है। और अमेरिका में ऑल ओवर 2 ही पार्टियां हैं, 2 पार्टी के अलावा कोई भी तीसरी पार्टी नहीं है। और एक ही पार्टी में 5-5, 7-7 जितने भी मर्जी चाहे जितने राष्ट्रपति खड़े हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पार्टी में एक ही उम्मीदवार होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है, एक पार्टी में कई सारे उम्मीदवार हो सकते हैं और उन्हीं के लिए पार्टी सबसे पहले इलेक्शन करती है। हम सबसे पहले समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी को समझेंगे हम। दूसरी बात, अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में संसदीय प्रणाली नहीं है। संसदीय प्रणाली कहाँ पे है? भारत में। ठीक है दोस्तों, भारत में संसदीय प्रणाली है और वहाँ पे अध्यक्षात्मक संसदीय प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे कौन सी प्रणाली है? अध्यक्षात्मक संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली भारत में है और वहाँ पे अध्यक्षात्मक संसदीय प्रणाली है, क्योंकि वहाँ का मुखिया अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री की भूमिका होती है हिंदुस्तान में, भारत में, वैसे ही वहाँ पे किसकी भूमिका होती है? राष्ट्रपति की। और यहाँ पे कार्यपालिका का प्रधान होता है कौन? राष्ट्रपति, लेकिन वो नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन वहाँ पे अमेरिका पे कौन आता है? मुखिया राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन है उम्मीदवार का चयन। ठीक है दोस्तों, देखो वहाँ पे क्या होता है? 2 ही पार्टियां हैं, सिर्फ 2 ही पार्टियां। अब वहाँ पे क्या होता है? जैसे मान लो ये इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन, ठीक है दोस्तों। अब रिपब्लिकन पार्टी में क्या होता है? जैसे 4-5 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं एक ही पार्टी से, तो पार्टी क्या होती है? उम्मीदवार का चयन करती है। जैसे 10 उम्मीदवार दावा करते हैं भाई मैं भी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ूंगा, तो उससे पहले क्या होता है? उम्मीदवार का चयन कैसे करती है पार्टी? और जैसे रिपब्लिकन पार्टी से 5 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से भी 5 या 6, जितने भी मान लो जितने मर्जी हो जाए उतने कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, तो पार्टी उसका चुनाव करती है। पार्टी अलग से अपने स्तर पे उसका इलेक्शन करती है, किसका? अपने उम्मीदवार का। वो एक राष्ट्रीय स्तर का चुनाव नहीं है कि भाई उसी से राष्ट्रपति बना, सिर्फ पार्टी कैंडिडेट अपना एक उम्मीदवार घोषित करती है। उससे पहले होता है प्राइमरी व कॉक्सन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी व कॉक्सस इलेक्शन होता है। इसमें क्या होता है? जो जैसे मान लो किसी भी पार्टी के 5 या 10 उम्मीदवार होते हैं, उसमें से क्या होता है? जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं 39, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं 3979 डेलीगेट। ये डेलीगेट होते हैं किसके? अपनी अपनी पार्टियों के। और रिपब्लिकन पार्टी के कितने हैं? 2550।
कितने हैं 2550। ठीक है दोस्तों, ये डेलीगेट वहाँ के होते हैं पार्टी के। तो ये डेलीगेट ही चुनाव करते हैं किसका, कि भाई जैसे 10 उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, उसमें से कौन सा उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए है अपनी पार्टी की तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो डेमोक्रेटिक पार्टी में 3979 से में से 1991 में उसको वोट मिलने चाहिए, किसको, उम्मीदवार के लिए। डेमोक्रेटिक पार्टी में 3979 में से 1991 में वोट मिलने चाहिए एक उम्मीदवार को। तो वो जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी में उसको अगर मान लो 1991 में अगर उसको मत मिल जाते हैं तो वो उम्मीदवार के लिए एक ही बंदा 10 में से या 5 में से या 15 में से एक उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। अगर 3979 डेलीगेट में से 1991 में या उससे ज़्यादा अगर वो मत प्राप्त कर लेता है तो उम्मीदवार घोषित कर लिया जाता है। इसी तरह रिपब्लिकन में से भी अपनी पार्टी में से जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उसमें से एक का चुनाव करने के लिए 2550 डेलीगेटों में से 1276 डेलीगेट की मत मिलना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, फिर जैसे पार्टी ने एक उम्मीदवार अपना चुन लिया, कैसे, डेलीगेटों के इलेक्शन करवा के। डेलीगेटों के इलेक्शन करवा के कैसे, प्राइमरी इलेक्शन और कॉकस इलेक्शन से। प्राइमरी इलेक्शन पहला इलेक्शन होता है, जैसे वहाँ पे मीटिंग करते हैं और भाई जैसे इस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट हैं और इस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन में ही वो घोषणा करते हैं अपनी अपनी दो पार्टियां हैं, जैसे रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, तो अपने अपने उम्मीदवारों को दोनों पार्टियां नेशनल कन्वेंशन में ही घोषणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेशनल कन्वेंशन कब होता है, नेशनल कन्वेंशन होता है डेमोक्रेटिक पार्टी का होता है जुलाई में। ठीक है दोस्तों, डेमोक्रेटिक पार्टी का होता है जुलाई में और रिपब्लिकन का होता है अगस्त में। ठीक है दोस्तों, दोनों पार्टी का अलग अलग महीना है। डेमोक्रेटिक पार्टी का जुलाई में नेशनल कन्वेंशन होता है और रिपब्लिकन पार्टी का अगस्त में नेशनल कन्वेंशन होता है। और ये इसी नेशनल कन्वेंशन में अपने अपने उम्मीदवार की वो कर देते हैं उम्मीदवारी, भाई हमारी पार्टी की तरफ से ये राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है। जितने भी खड़े होते हैं उनमें से एक को चुन के कैसे, डेलीगेटों के द्वारा चुन के एक उम्मीदवार कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपने एक शब्द सुना होगा अमेरिकी इलेक्शन में भी, कौन सा इलेक्शन, इलेक्ट्रोल, कि भाई जॉन बाइडन को 270 इलेक्ट्रोल चाहिए। अब इलेक्ट्रोल क्या होता है, देखो वहाँ की मत प्रणाली कौन सी होती है, मत प्रणाली होती है वहाँ पे भारत से अलग होती है। भारत में क्या होता है, प्रत्यक्ष हम उसको वोट करते हैं, किसको, एमएलए को। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, सेम वैसे ही तरह यहाँ के एमएलए, यहाँ के जैसे भारत में एमएलए होता है ना, वैसे वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोल। ठीक है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोल अपने राष्ट्रपति के उम्मीदवार की तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोल कितने हैं, वहाँ पे हैं 538 इलेक्ट्रोल है। टोटल कितने हैं, 538 इलेक्ट्रोल है। 538 इलेक्ट्रोल है। और मत के लिए, बहुमत के लिए कितनी चाहिए, बहुमत के लिए चाहिए होता है 270। ठीक है दोस्तों, 270 इलेक्ट्रोल की जरूरत होती है किसे, राष्ट्रपति बनने के लिए। अब जैसे जॉन बाइडन ने लगभग 290 इलेक्ट्रोल जीत लिए हैं। इलेक्ट्रॉनों का चुनाव पहले हो जाता है इलेक्ट्रोलों का, और वो इलेक्ट्रोल मिल के राष्ट्रपति पद का चुनाव करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक होता है इलेक्ट्रोल कॉलेज, एक शब्द सुना होगा आपने, इलेक्ट्रोल कॉलेज। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोल कॉलेज वो है इलेक्ट्रोलों का समूह, यानी कि इलेक्ट्रोल कॉलेज में कितने आते हैं, 538 इलेक्ट्रोल्स आते हैं, और वो इलेक्ट्रोल मिलके ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है दोस्तों, जीत के लिए 270 इलेक्ट्रोल चाहिए या उससे अधिक, कम से कम 270 चाहिए। जॉन बाइडेन को कितने मिले हैं, जो बाइडेन को मिले हैं 290 जो बाइडेन को मिल चुके हैं, जो बाइडेन। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे, जो बाइडेन को 290 इलेक्ट्रोल मिले हैं। ये इलेक्ट्रोल ने पहले ही इलेक्शन जीत चुके हैं, वो इलेक्ट्रोल हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे यहाँ पे MP MLA इलेक्शन लड़ते हैं उसी तरह वहाँ पे इलेक्ट्रोल
इलेक्शन लड़ते हैं और वो इलेक्टोरल मिलके किसके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है अमेरिकी संसद। देखो अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है, अमेरिकी संसद, अमेरिकी संसद को कहा जाता है कांग्रेस। ठीक है दोस्तों। जैसे भारत में संसद को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट, संसद क्या कहते हैं पार्लियामेंट, और यहाँ कहते हैं कांग्रेस, कांग्रेस। ठीक है दोस्तों। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, ये याद रखने की बात है, अमेरिका की संसद को, अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। और इसी कांग्रेस में क्या होता है, दो सदन होते हैं। जैसे भारत में भी दो सदन हैं, अपर सदन और लोअर सदन। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा। कांग्रेस में दो सदन होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, दो सदन होते हैं, पहला व दूसरा। पहला क्या होता है, सीनेट। ठीक है दोस्तों, सीनेट, आप समझे इसको। अमेरिका की ये कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है भारत की, वहाँ की संसद को क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। जो वहाँ की संघीय व्यवस्था को प्रदर्शित करता है वो है कांग्रेस। ठीक है दोस्तों। और दूसरी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है दोस्तों, पहली है सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है दोस्तों। हाउस, इसको क्या बोला जाता है, अपर सदन, अपर सदन, अपर सदन। और अगर भारत की तुलना किया जाए तो इससे क्या है, राज्यसभा। भारत में क्या है, ये राज्यसभा की तुलना इससे की जाती है, सीनेट से। ठीक है दोस्तों। कांग्रेस में दो सदन होते हैं, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इसकी तुलना किससे की गई है, भारत की राज्यसभा से। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तुलना किससे की गई है, इसको क्या कहा जाता है, निचला सदन, निचला सदन। ठीक है दोस्तों, निचला सदन। और इसकी तुलना किससे की गई है, भारत में लोकसभा से, लोकसभा से। ठीक है दोस्तों, लोकसभा से इसकी तुलना की गई है, किसकी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। ठीक है दोस्तों। और सीनेट की तुलना की गई है राज्यसभा से। अब इसमें कितने सदस्य होते हैं, सीनेट में सदस्य होते हैं वर्तमान में सीनेट में सदस्य होते हैं दोस्तों 100। कितने सदस्य होते हैं, 100। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अपर सदन, इसको बात करते हैं भारत की लोकसभा की, तो इसमें सदस्य होते हैं 435। ठीक है दोस्तों। इनकी कोई भी भूमिका राष्ट्रपति चुनाव में नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये विधायिका का हिस्सा है और वहाँ पे अधिष्ठातम संसदीय प्रणाली है, इसलिए इनकी कोई भी भूमिका राष्ट्रपति चुनाव में नहीं होती है। विधायिका का काम करती है दोनों सदन। ठीक है। और राष्ट्रपति पद के लिए अलग से चुनाव होते हैं जो वर्तमान में हुए हैं। ठीक है। अभी वर्तमान में राज्यसभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में किसका बहुमत है, राष्ट्रपति तो है रिपब्लिकन पार्टी का, लेकिन अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में किसका बहुमत है, डेमोक्रेटिक पार्टी का, डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है। उसमें लगभग 235 कैंडिडेट, अपने 235 कैंडिडेट है डेमोक्रेटिक पार्टी के, बल्कि राष्ट्रपति है रिपब्लिकन पार्टी का। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। और इसमें सीनेट में है 100 सदस्य और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है 435 सदस्य। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो चुका, आपने समझ में आ गया होगा कि वहाँ पे अमेरिकी संसद का राष्ट्रपति चुनाव से अलग भागीदारी है और इनके लिए इलेक्टोरलों से ही चुनाव किए जाते हैं राष्ट्रपति के लिए। और वहाँ पे दो सदन है, अपर सदन और लोअर सदन। अपर सदन को कहा जाता है सीनेट, और सीनेट इसको अपर सदन कहा जाता है। इसी से ही यही उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। और उपराष्ट्रपति जैसे अभी कौन जीती है, कमला हैरिसन का चुनाव सीनेट ने किया है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है जो बाइडन जो वर्तमान के, जो भी फिलहाल बहुमत प्राप्त कर चुके हैं जो बाइडन, उनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। देखो ये 46वें राष्ट्रपति बने हैं। यूएसए कितने नंबर के बने हैं, 46वें नंबर के बने हैं। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है, ये पदभार ग्रहण करेंगे 20 जनवरी
20 जनवरी 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है दोस्तों, इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से भी। कौन सी पार्टी है? डेमोक्रेटिक पार्टी। और प्रतिद्वंदी, इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? यानी कि इन्होंने किसको हराया? डोनाल्ड ट्रंप को हराया। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको बिल्कुल याद होगा ये क्वेश्चन तो, कि डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने जो बाइडन ने हरा दिया। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति, इनकी उपलब्धि है ये बराक ओबामा, जब राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनके काल में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 20 जनवरी 2009 से लेके 20 जनवरी 2017 तक। ठीक है दोस्तों, बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति रहे थे और ये भी उसी तरह 8 साल तक उपराष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा के साथ साथ। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म, जो बाइडन का जन्म 20 नवंबर 1942 को अमेरिका के पेंसिल्वानिया नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये बात होती है जो बाइडन की। आप अच्छे से एक एक पॉइंट याद करें, एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल भी मोस्ट है। कमला हैरिस, कमला हैरिस के बारे में आपने पढ़ा था। कमला हैरिस भारतीय मूल की थी, भारतीय मूल की है कमला हैरिस, और वर्तमान उपराष्ट्रपति यूएसए के वो इलेक्शन जीत चुके हैं कमला हैरिस। ठीक है दोस्तों, जगह लिया इन्होंने, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के उपराष्ट्रपति कौन थे? माइक पेंस की जगह। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पहले का पूछ लिया जाता है, जैसे कमला हैरिस ने कौन से उपराष्ट्रपति की जगह ली। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, माइक पेंस की जगह। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति कौन है? माइक पेंस, और उन्हीं की जगह कमला हैरिस को कमला हैरिस। ठीक है दोस्तों, माइक पेंस के बाद में कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन चुकी है। सीनेटर है, ये वर्तमान में सीनेटर है, जैसे मैंने कहा था ना अपर सदन में, वहाँ की सीनेटर है, कैलिफोर्निया से ये सीनेटर है। ठीक है दोस्तों, इनकी उपलब्धि एक और है, 32वें अटॉर्नी जनरल ऑफ कैलिफोर्निया भी पहले रह चुकी है, 32वीं अटॉर्नी जनरल ऑफ कैलिफोर्निया भी रह चुकी है कमला हैरिस। इनका जन्म का नाम है कमला देवी हैरिस। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म का नाम क्या है? कमला देवी हैरिस। इनकी माँ भारत मूल से तमिलनाडु के बुलसेंद्रपुरम तमिलनाडु से बिलोंग करती थी इनकी माँ, इसलिए भारतीय मूल की मानी जाती है। कौन? कमला हैरिस। तमिलनाडु कहाँ, वहाँ पे कौन सी जगह पे है? बुलसेंद्रम गांव है तमिलनाडु का, वहाँ से इनकी माँ बिलोंग करती है, किसकी? कमला हैरिस की। ठीक है दोस्तों, पार्टी, इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। कमला हैरिस की पार्टी कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसी के उपराष्ट्रपति हैं कौन? जो बाइडन। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं, तो आपको ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना होगा, एक चीज़ समझना होगा ध्यान से, और वीडियो को पूरा देखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।